नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टेक्निकल ललित दीप में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ोन पे से कैसे आप लोन ले सकते हैं। फ़ोन पे से पर्सनल लोन आप 5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों हर एक इंसान कहीं ना कहीं से अगर लोन के लिए अप्लाई करता है काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन उसको फ़ोन लोन नहीं मिल पाता। लेकिन हम इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको जानकारी देंगे कि फ़ोन पे से आप कैसे लोन ले सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में सीधे आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है वो सेंड कर दिया जाता है। दोस्तों कैसे आपको ये फ़ोन पे से लोन मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी आपकी एज होना चाहिए, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी आपको ये एप्लीकेशन लोन देता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी लाइव प्रूफ सटीक जानकारी देंगे कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके पास ये एलिजिबिलिटी है और आप अगर लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, इधर उधर काफ़ी परेशान हो चुके हैं, बैंक में भी काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको कहीं नहीं जाना है। घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई अपने फ़ोन पे के एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अमाउंट सीधे अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको सारी संपूर्ण जानकारी देंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप लोन के लिए आवेदन इधर उधर कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है फ़ोन पे। ये एप्लीकेशन आप सारे लोगों को जानकारी होगी इस एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्रेजेंट टाइम काफ़ी मार्केट में चल रहा है। इस एप्लीकेशन के और भी काफ़ी अदर्स काम है, जैसे कि यूपीआई पेमेंट ट्रांसफ़र और रिचार्ज भी कर सकते हैं। अनेक प्रकार का इस एप्लीकेशन के थ्रू आप रिचार्ज कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप काफ़ी सारी इस एप्लीकेशन में सर्विस और भी है। तो हम आज के इस एप्लीकेशन के बारे में केवल आपको जानकारी देंगे कि पर्सनल लोन इस एप्लीकेशन के थ्रू कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको ये एप्लीकेशन पर्सनल लोन देता है, क्या आपके पास सिविल स्कोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए या आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा डाउट आज आपका इस वीडियो में दूर हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी के साथ इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है फ़ोन पे एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के थ्रू काफ़ी लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अमाउंट लेते हैं, बट ये एप्लीकेशन प्रेजेंट टाइम मार्केट में अच्छा काम भी कर रहा है, अच्छा लोगों का विश्वास है इस एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपको 5 लाख रुपए तक का लोन, 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन ये एप्लीकेशन बहुत ही आसानी के साथ आपको देता है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, क्या इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी है, क्या इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए नियम है व शर्तें हैं। तो दोस्तों कोई भी अगर एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन से आप अगर लोन ले रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में आपके लिए जानना, उसकी जो नियम व शर्तें हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो बाद में आपको काफ़ी सारा पछतावा होता है, क्योंकि काफ़ी लोग इधर उधर गलत प्लेटफॉर्म से लोन ले लेते हैं, बाद में फिर बहुत ही उनको प्रॉब्लम होती है अमाउंट पे करने में। तो दोस्तों ये जो फ़ोन पे एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन एक बहुत ही भरोसेमंद एप्लीकेशन है। फ़ोन पे एप्लीकेशन से पैसे के डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के थ्रू और भी काफ़ी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको पता ही होगा दोस्तों। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको पता होगा कि जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में बहुत ही आसानी के साथ काफ़ी सारी इसमें बजाज फाइनेंस है और नवी फाइनेंस है, पेटीएम इंडिया आदि जैसे काफ़ी इसमें आपको सर्विसेज अवेलेबल मिल जाएंगी। जैसे कि आपको पता होगा फ़ोन पे द्वारा प्रदान की जाने वाली इस पर्सनल लोन के उद्देश्य लोगों की मदद करना, जिन्हें बहुत ही कम समय में कम आवश्यकताओं के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एप्लीकेशन आपको कंपनियों द्वारा अलग अलग ब्याज दर लेता है और कम से कम ब्याज दर पर आपको थर्ड पार्टी से मोबाइल तथा लोन प्राप्त करता है, कि सिविल स्कोर पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अगर ये एप्लीकेशन अपने स्वयं से लोन नहीं देता, लेकिन ये एप्लीकेशन थर्ड पार्टी से आपको लोन अप्रूव करवाता है। जैसे कि इस एप्लीकेशन के पास काफ़ी सारी कंपनियां हैं थर्ड पार्टी, जैसे कि टाटा कैपिटल हो गया और नवी एप्लीकेशन नवी हो गया, और यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी हो गया, पेटीएम भी हो गया। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू काफ़ी जो अदर लोन कंपनियां हैं, तो लोन कंपनियां एप्लीकेशन से अटैच होती हैं और वो थर्ड पार्टी कहलाती हैं। तो वो कुछ ना कुछ इनको परसेंटेज देती हैं और इससे ये भी इस एप्लीकेशन का
प्रॉफिट होता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा और ग्रो करता है। तो ये एप्लीकेशन जो है ये थर्ड पार्टी के थ्रू लोन आपको देता है, बात पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको इस एप्लीकेशन का जो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कैसे लोन प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन नहीं है तो आपको प्ले स्टोर में जाके, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी इस एप्लीकेशन का दे दूंगा, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिंक के थ्रू एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन से कुछ समय में आसान किस्तें घर बैठे आप आसानी से चुका सकते हैं। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट भी पे आउट कर सकते हैं अपनी किस्त का, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट रहेगी, EMI रहेगी, तो आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठे ही आप उस एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन के थ्रू आपको काफ़ी सारे इस एप्लीकेशन में ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप इसकी EMI भी पे कर सकते हैं। अब इसकी भी वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी https://phonepay.com.en.emi.help। दोस्तों ये आपको मेल भी मिल जाएगी। अगर चाहें तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इस एप्लीकेशन फ़ोनपे का विजिट भी आप कर सकते हैं। इसका टोल फ्री आपको नंबर भी मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको लोन अप्लाई करने में या आपके जो भी प्रॉब्लम है ऐप इंस्टॉल करने में, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर दोस्तों आपको हेल्प नंबर भी मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पर आप कॉल करके वहाँ से अपनी हेल्प भी ले सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे दूँगा, लिंक दे दूंगा, वहां से आप हेल्पलाइन नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम फोन पे से पर्सनल लोन लेने के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। फोन पे की तरह लोन प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप फ़ोन पे से लोन लेते हैं तो आपको किसी भी बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मैनेजर के पास आपको नहीं खड़े होना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। दोस्तों इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इसमें जो इस फ़ोन पे से लोन लेने के फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको कहीं भी जाना नहीं है, आपको अपने घर बैठे इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। फ़ोन पे से पर्सनल लोन व्यक्ति के सिविल स्कोर पर तथा पार्टनर जो कंपनी है उसके हिसाब से ब्याज दर लागू किया जाएगा। दोस्तों अगर जैसा आपका सिविल स्कोर होगा, ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है कि कितना आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे आपको हाई इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। बट आपका सिविल स्कोर अच्छा है, मेंटेनेंस है, तो आपको यहाँ पे कम से कम ब्याज दर में लोन अमाउंट प्राप्त हो सकता है। अब ये थर्ड पार्टी भी कुछ डिपेंड करती है कि जो व्यक्ति है उसका कैसा स्कोर है, कैसा उसका स्टेटमेंट है, तो वो भी यहाँ पे देखा जाता है। तो हालांकि आपका अगर स्टेटमेंट मेंटेनेंस है, आपका स्टेटस अच्छा है, तो आपको बहुत ही कम ब्याज दर देना पड़ेगा और अब बहुत ही आसानी के साथ आपको लोन अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। लाभार्थी को तत्काल पैसे के लिए अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त पर भी निर्भर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर लोन सीधे बैंक अकाउंट में आपके क्रेडिट कर देता है, अगर आपका पूरा स्कोर व स्टेटस मेंटेनेंस होता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, इच्छा क्रेडिट स्कोर अगर आपका है तो कम से कम ब्याज दर में आपको एप्लीकेशन लोन दे देगा। इसके अलावा समय समय पर कुछ ऑफ़र भी इसके माध्यम से आपको छूट प्राप्त की जाती रहती है इस एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे अगर आपने अपनी अच्छी EMI पे किया है तो आपको टॉपअप लोन का ऑफर मिल जाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आपने इस अच्छी अपनी EMI पे किया है, टाइम से पहले अपना पे आउट कर दिया EMI का, तो यहाँ पे काफ़ी सारे छूट भी आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि फ़ोन पे से पर्सनल लोन लेने के लिए जो पात्रता है, जो इस एप्लीकेशन ने अपनी क्राइटेरिया रखा, ये क्राइटेरिया अगर आपकी कंप्लीट है तभी आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो पाएगा और आप लोन अमाउंट प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों जो आवेदन है, यानी कि जो आवेदक है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और आवेदक यानी कि जो लोन प्राप्त करता है न्यूनतम आयु उसकी 21 वर्ष तथा 58 वर्ष होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन जो है वो अप्लाई करते हैं तो आपकी एज लिमिट भी यहाँ पे बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों एज आपकी 21 वर्ष से 58 वर्ष के बीच में अगर आप होंगे तभी आपको लोन अमाउंट ये एप्लीकेशन देगा, अन्यथा आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आवेदनकर्ता फ़ोन पे मोबाइल ऐप का उपयोग कुछ महीनों से करता हो, ये भी यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो पात्रता है। अगर आप फ़ोन पे
जो फ़ोनपे है उसका अगर आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं तभी आपको ये एप्लीकेशन लोन अमाउंट देगा। ये नहीं कि आपने अभी ये इस एप्लीकेशन का ऐप इंस्टॉल किया और आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो दोस्तों आपको लोन अमाउंट नहीं मिल पाएगा, आपका फॉर्म वहाँ पे सक्सेस नहीं होगा। आपको फॉर्म दोबारा आपको रिसेंड करने का ऑप्शन आएगा 6 महीने बाद या 90 दिन बाद, ऐसा कुछ वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो आप इसके यूज़र कम से कम 6 महीने तक आप इस एप्लीकेशन को पहले यूज़ करिए, या आप यूज़ कर रहे हैं तभी आपको इस एप्लीकेशन अपना लोन अमाउंट आपको ऑफर एलिजिबल शो करेगा आपके एप्लीकेशन में। तो दोस्तों यदि आपका सिविल स्कोर 750 है या इससे कम है तो लोन मंजूरी में आसानी रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आपका सिविल स्कोर 750 होना चाहिए तभी आपको लोन अमाउंट बहुत ही आसानी के साथ मिलता है, अन्यथा आपको वहाँ पे लोन अमाउंट जो है वो फॉर्म आपका वापस आ जाएगा, फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट नहीं होगा। यदि पुनः भुगतान ऋण हेतु प्राप्तकर्ता के पास न्यूनतम आय का स्रोत होना चाहिए। आपके पास दोस्तों कोई ना कोई न्यूनतम आय का स्रोत होना चाहिए तभी एप्लीकेशन आपका फॉर्म मंजूरी करेगा, जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे। दोस्तों फ़ोन पे से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, तो दोस्तों ये तो रहा फ़ोनपे का लोन लेने के लिए जो पात्रता है फ़ोनपे ने जो अपनी क्राइटेरिया रखा है वो क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे कि फ़ोनपे से लोन लेने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं। तो दोस्तों आवश्यक दस्तावेज फ़ोनपे की ये है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और वो आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और आपके बैंक से भी लिंक होना चाहिए। ये भी यहाँ पे दोस्तों बहुत ही मेंटल करता है कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से और आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास दोस्तों बैंक पासबुक होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड भी होना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपके पास सैलरी स्लिप, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो दोस्तों आपके पास सैलरी स्लिप नहीं लिया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगेगा। अगर आप सैलरी मैन हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपका सैलरी स्लिप भी लिया जाएगा। उसके साथ साथ यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका आईडी कार्ड होता है वो आईडी कार्ड भी यहाँ पे लिया जाता है। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं, सैलरी स्लिप और आईडी कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम कि फ़ोनपे से पर्सनल लोन कैसे आवेदन करें, कैसे फ़ोनपे से आवेदन अप्लाई करें। तो दोस्तों ये जानकारी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सुनिश्चित करना है कि फ़ोनपे एप्लीकेशन इंस्टॉल है या नहीं है। अगर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपको गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है। अगर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो आपको फ़ोन पे एंटर करके ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अगर फ़ोनपे में अगर वहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रखा हूँ, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, लॉगिन करना, अपना पासवर्ड बनाना, अपनी UPI सेटअप करना है। फिर उसके बाद आपको अपना अकाउंट सेट करना है। अकाउंट लिंक करने के बाद अब आपको सीधे होम पेज पे जाना है। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, आपको होम पेज पे आ जाना। आपको अपना अकाउंट देख लेना कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया या अभी इनएक्टिव है या प्रोग्रेस में है। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट प्रोग्रेस में है तो आपको समथिंग 2 या 3 दिन या 24 घंटे के अंदर कभी कभी सक्सेस हो जाता है, तो कभी कभी 2 घंटे में भी सक्सेस हो जाता है। तो वो आपके स्टेटस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम बाद अकाउंट जो है वो सक्सेस होगा। तो अगर आपका अकाउंट वहाँ पर सक्सेस हो गया फिर उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। आपको दोस्तों ध्यान देना है कि आपका अकाउंट पूरा सक्सेस होना चाहिए। आपकी फिर KYC होगी। KYC के लिए दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है आपके मोबाइल नंबर से अगर लिंक होता, पहले प्रोसेस नहीं था, पहले आपका वीडियो KYC होता था, बट यहाँ पे वीडियो KYC का भी ऑप्शन है अगर आपका, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, वहाँ से आप अपना अकाउंट जो आपका KYC है, KYC भी आप सक्सेसफुल कंप्लीट कर सकते हैं। KYC करने के बाद वहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप अकाउंट को UPI ID से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे ऐप के, और आपको फिर उसके बाद में ऐप के कैशबैक डैशबोर्ड में जाना है। वहाँ पे आपको रिचार्ज एंड बिल्स के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सभी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सी ऑल या सी मोर पे, उस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस एंड टैक्स आ जाएगा। वहाँ पे जब आपका फाइनेंशियल सर्विस एंड टैक्स का विकल्प दिखाई देगा तो आपको जिस कंपनी के थ्रू आपको लोन लेना है, जिस कंपनी से आपको अच्छा लगता है कि हमें इस
कंपनी से लोन बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा, ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी का नाम पब्लिक में अच्छा चल रहा है मार्केट में, तो उस कंपनी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सारा पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे थर्ड पार्टियों के नाम आपको सूची दिखाई देगी जिस कंपनी के साथ आप लोन अमाउंट लेना चाह रहे हैं। तो जैसे कि वहाँ पे बजाज फाइनेंस दिखाई देगा, नवी दिखाई देगा, पेटीएम इंडिया दिखाई देगा, अदर भी कंपनी नई ऐड हुई है वो भी कंपनी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो एक किसी न किसी एक कंपनी को आपको वहाँ पे चयन कर लेना। चयन करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, फिर आपके सामने उस एप्लीकेशन का नाम आएगा, उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है अगर चाहें तो, बट वहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना। आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको सारी अपनी पर्सनल डिटेल फिल करना, जो भी डिटेल आपकी मांगी जाए वो डिटेल पूरी आपको सबमिट करने के बाद फिर आपको पेज को मांगी गई जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मांगी जाए वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे पूरी भर देना है। भरने के बाद सही तरीके से आपको जांच लेना है कि जो मैंने अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन भरा है वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने बैंक का विवरण दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। बैंक विवरण दर्ज करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा। तो वो दस्तावेज अपलोड करने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आवेदन आपका पूरा हो जाएगा। पश्चात कुछ पचास बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है और आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आते हैं, आप पात्र लाभार्थी हैं, तो आपका वहाँ पे मैसेज आ जाएगा और आपका प्रोग्रेस सक्सेस हो जाएगा। बट पहले आपका प्रोग्रेस में दिखाई देगा स्टेटस, तो आपको स्टेटस अपना जांच लेना है। अगर आपका स्टेटस प्रोग्रेस में है तो वहाँ पे 2 से या 3 दिन तक भी आपका स्टेटस कभी कभी प्रोग्रेस में रह सकता है, तो आपको इंतजार करना है। प्रोग्रेस जब आपका कंप्लीट हो जाए, अगर सक्सेस हो जाएगा तो सीधे आपके बैंक अकाउंट में धनराशि क्रेडिट कर दी जाएगी। अगर आपका फॉर्म सक्सेस नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको रीज़न भी मिल जाएगा कि किस रीज़न से आपको फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो अगर वहाँ पे आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अमाउंट नहीं मिलता है तो आप वीडियो के इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक अच्छे नए प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।